हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए आज चलो जल्दी से। आज मंडे है माय डियर। मंडे से हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट होना था। टाइम टेबल के साथ जो पुराना टाइम टेबल था उसको पूरा फॉलो करके, ठीक है। तो मंडे को वही मैंने आपको बताया था, जो हमारी क्लासेस होंगी शाम को 6 बजे हमारा खजाना वाली क्लास होगी। ये क्लास शाम को 6 बजे, रात को 12 बजे भी, रात को 11 बजे भी खजाना होगा। तो दो क्लासेस खजाना का है, शाम को 6 बजे और रात को 11 बजे। और क्वेश्चन आंसर की 8 बजे और 10 बजे दो क्लासेस होंगी क्वेश्चन आंसर के, ठीक है। चलिए तो सारे जल्दी से आ जाइए माय डियर, लेट लतीफी मत कीजिए। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जहां पॉसिबल है आप शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और आपका जो शेयर होता है फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप ग्रुप में स्टेटस लगाना, टेलीग्राम में शेयर करना, वो हमें मोटिवेशन देता है। यूट्यूब में हम आपसे कुछ डिमांड नहीं करते हैं, सिर्फ डिमांड करते हैं आपके प्यार और आपके मोहब्बत की। चलिए आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा मैं इसे, लेकिन नाम याद करने में हल्की सी दिक्कत होती है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। यहां से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लीजिए। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, लिख लीजिए इसी कागज में। चलिए क्या है टॉपिक? आज का टॉपिक ये है, आपको मालूम है कि दुनिया में ढेर सारे महासागर हैं। प्रशांत महासागर जिसको पैसिफिक ओशियन बोलते हैं, अटलांटिक महासागर हो गया, है ना, फिर इंडियन ओशियन, हिंद महासागर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में ढेर सारे ओशियन हो गए आपके। अब जो महत्वपूर्ण ओशियन है, यहां पे होता है कि पानी की धाराएं बहती हैं समय के साथ में, ठीक है। तो जो पानी की धाराएं बहती हैं, तो जो पानी बहता है, जो करंट बहता है, इंग्लिश में करंट बोलते हैं धाराओं को, उनके नाम रख दिए जाते हैं। जैसे कि कोई हो गया कुरोशियो जलधारा, कुरोशियो वाटर करंट, है ना। कोई हो गया आपका ओरोशियो जलधारा, ओयोशियो वाटर करंट। तो जो पानी बहता है उस पर्टिकुलर एरिया में उसका नाम रख दिया जाता है, उसे वाटर करंट कहा जाता है, जलधारा बोला जाता है। अब ये दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल हल्का गर्म पानी वाली धाराएं होती हैं और एक होती हैं जो नॉर्थ या साउथ पोल के साइड से आती हैं। लाजमी सी बात है, ठंडा एरिया है तो वहां से ठंडी जलधाराएं, कोल्ड करंट्स कहेंगे। तो जो पानी बहता है बड़े बड़े महासागर, स्पेशली अटलांटिक ओशियन हो गया और जो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन हो गया, यहाँ पर जो पानी बहता है, ये जो पानी बहता है उसको धाराएं बोलते हैं, करंट बोलते हैं इंग्लिश में। अभी बेसिकली दो टाइप का होता है, एक हो गर्म जलधारा, एक ठंडी जलधारा। गर्म मतलब वार्म वाटर करंट, ठंडी मतलब कोल्ड वाटर करंट, ठीक है। तो आज इसी के नाम याद करना है। आज मैं सिर्फ नाम याद कराऊंगा फैक्ट के साथ में। किसी और दिन क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि पानी बहता क्यों है, भाई ठंडा क्यों, गर्म क्यों नहीं बहता, भाई ये इसी साइड क्यों बह के जाता है, इस साइड क्यों बह के नहीं जाता, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आज की क्लास में आपको सिर्फ फैक्ट याद करना है, अगली क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आने वाले समय किसी दिन आपको मैं ओशिनोग्राफी कहा जाता है इंग्लिश में, इसको ओशिनोग्राफी समुद्र विज्ञान कहा जाता है, इस पर किसी दिन अलग से स्पेशल वीडियो कर दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लाइक नहीं किया मानिए, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं। जो पैसिफिक ओशियन है, जो प्रशांत महासागर है, उसमें जो पानी की जो गर्म जलधारा, जो वार्म वाटर करंट जिसे कहा जाता है, गर्म जलधाराएं कहा जाता है, उनके नाम याद करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 6 से 7 8 जलधाराएं हैं प्रशांत महासागर में, जो गर्म जलधाराएं कहलाती हैं, वार्म वाटर करंट कहलाती हैं। आज उसका हम नाम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा उत्तर विषुवतीय गर्म जलधारा, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। उत्तर विषुवतीय गर्म जलधारा इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म वाटर करंट। देखिए कहां दिख रही है आपको, आप मैप देखिएगा, आपको मैप दिख रहा होगा, ये आपको मैप दिख रहा है, दिख रहा है। इस मैप में आप देखिए, ये आपका नॉर्थ एशिया, नॉर्थ अमेरिका देखने को मिल रहा है, दिख रहा है। ये आपको साउथ अमेरिका देखने को मिल रहा है। जिस करंट का मैंने आपको नाम लिया उत्तर विषुवतीय जलधारा का, जिसको नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म वाटर करंट कहा जाता है, वो आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये जा रही है, ये ऐसा, ये मतलब कहें कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का जो मिडिल वाला इलाका है, जहां पे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जुड़ते हैं, वहां से पश्चिम की ओर ये जलधारा जाएगी, ऐसे ऐसे, ये ऐसा, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म वाटर करंट, उत्तर विषुवतीय जलधारा। क्लियर है? चलिए अगली वाटर करंट कौन सी आती है? नेक्स्ट वाटर करंट आती है माय डियर, कौन सी? अगली वाटर करंट आती है आपकी कौन सी? कुरोशियो जलधारा, प्रशांत महासागर। ये जापान के ईस्ट में, जापान का जो ईस्ट वाला इलाका है माय डियर, यहाँ पर आपका ये देखिए, आपको दिखाई दे रही है, जापान का जो ईस्ट इलाका है, जापान का जो पूर्वी इलाका है, वहां पर आपका कुरोशियो वाटर जो करंट है ना, ये गर्म करंट होता है ना। एक होता है कुरोशियो और एक होता है ओयोशियो। तो कुरोशियो होता है गर्म और ओयोशियो होता है ठंडा। कैसा करोगे?
एक कोचिंग है KSG, आपने नाम सुना होगा KSG कोचिंग, अच्छी कोचिंग है, मैंने यहाँ से पढ़ाई की है। यूपीएससी की तैयारी मैंने बहुत एरिया वहाँ से कवर किया था KSG कोचिंग से। उसके डॉक्टर खान सर है, बड़े होशियार, बहुत अच्छे इंसान है वो। तो KSG, के मतलब क्रोशियो और जी मतलब गर्म, ऐसे याद कर लेना, क्रोशियो गर्म। मैंने जब वहां पढ़ा था, जब मुझे पढ़ाया गया था, तो मैंने कैसे याद करूंगा, KSG के से क्रोशियो, जी से गर्म, बस हो गया। तो क्रोशियो कैसी है, गर्म जलधारा है, वार्म वाटर करंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नाम आता है उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, है ना, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इसको नॉर्थ पैसिफिक करंट। ये जो है ये भी आपका कैसा है, गर्म जलधारा कहलाती है, याद करना पड़ेगा। अगला है अलास्का की जलधारा, जो अलास्का का एरिया है माय डियर, वहां पर ये करंट आपको देखने को मिलेगी। इसे कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है आपका गर्म जलधारा। अलास्का के एरिया में ये जलधारा, ये वार्म करंट देखने को मिलेगा। ये देखिए, इसकी पीडीएफ मैं भी आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका अलास्का की करंट, जो है आपका गर्म जलधारा है। अगला आता है माय डियर एल नीनो जलधारा, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा। अभी टेलीग्राम में जाके संदीप सर जी के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जो है वहां पर जाके जुड़ जाइए। संदीप सर जी के ऑफिशियल इस क्लास की पीडीएफ मैं क्लास होने के बाद मैं शाम को ही डालूंगा सारी पीडीएफ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय की कमी होती है, खुद भी पढ़ाई करता हूँ, बहुत ढेर सारे काम होते हैं, ढेर सारे टास्क है। तो मैं शाम को रात के टाइम पे मैं आपको जितनी यूट्यूब की क्लासेस जो पॉसिबल होंगी, जिनकी पीडीएफ मुझे आपको देना चाहिए, वो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में डाल दिया करूंगा। संदीप सर जी के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे जाके चेक कर लीजिएगा। अगली है एल नीनो जलधारा, जो एल नीनो वाटर करंट है, ये भी आपका देखेंगे, ये आपका गर्म जलधारा है। और जो एल नीनो वाटर करंट होती है माय डियर, ये गर्म जलधारा होती है। और जब एल नीनो का प्रभाव ज्यादा होता है तो हिंदुस्तान में मानसून अच्छा होता है, जब एल नीनो का प्रभाव कम होता है तो हिंदुस्तान में मानसून कमजोर होता है। ये फैक्ट कॉन्सेप्ट है, कभी अलग से समझाऊंगा। अगली है सुसीमा जलधारा, सुसीमा वाटर करंट। ये देखिए, ये सुसीमा वाटर करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको। ये भी आपकी गर्म जलधारा है। वीडियो लाइक शेयर करते चलना माय डियर। इसकी ट्रिक की जरूरत हो तो बता देना, मैंने ट्रिक बनाई थी, आपको बता दूं मैं। ये वार्म वाटर करंट की, कोल्ड वाटर करंट की ट्रिक है मेरे पास में। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर ट्रिक मत कराओ, कुछ बोलते हैं सर अलग से क्लास में कराओ। आप मुझे बता दीजिएगा, अगर आप बोलोगे कि सर कराना है तो मैं अलग से क्लास में करा दूंगा, ठीक है, या किसी क्लास में करा दिया करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक मेरे पास ऑलरेडी है इसकी। अगली आती है दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा, साउथ इक्वेटोरियल करंट। जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है माय डियर, ये भी आपका गर्म जलधारा है। ये जितनी धाराओं का, जितनी वाटर करंट का नाम ले रहा हूं, सारी की सारी प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं, पैसिफिक ओशियन की करंट्स हैं। ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार यहां से आए हैं। अगला है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ये देखिए ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है, ये भी गर्म वाटर करंट है, ठीक है। तो मैंने आपको 8 जलधाराओं के नाम बताए हैं, 8 वाटर करंट का नाम बताया, जो प्रशांत महासागर में रहती हैं, प्रशांत महासागर की हैं, पैसिफिक ओशियन की हैं, और ये गर्म जलधारा है, वार्म वाटर करंट है। आठों नाम फिर से रिवीजन कर लीजिए भाई, ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहली देखिए नाम को देखने को मिल रहा होगा, फर्स्ट है उत्तर विषुवतरेखीय जलधारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अगली है क्रोशियो जलधारा, क्रोशियो वाटर करंट। नेक्स्ट है उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, प्रशांत महासागर के नॉर्थ वाले एरिया में, ये भी आपका वार्म है, गर्म है। अगला है अलास्का की जलधारा, ये भी गर्म है। नेक्स्ट है एल नीनो जलधारा, ये भी गर्म होती है, वार्म होती है। सुसीमा वाटर करंट, ये भी वार्म गर्म होती है। दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये भी गर्म जलधारा है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट जिसे कहा जाता है। और लास्ट है विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा, रिवर्स इक्वेटोरियल करंट। ये 9 की 9 जो जलधाराएं मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी गर्म जलधाराएं हैं, वार्म वाटर करंट हैं, और ये सारी की सारी प्रशांत महासागर की हैं। क्लियर? चलो अब अगली स्लाइड में मैं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं का नाम बताऊंगा। ट्रिक मेरे पास ऑलरेडी है, आज जानबूझकर मैं ट्रिक नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैंने कुछ लोगों कमेंट्स पढ़े कि सर ट्रिक मत दिया करिए, बहुत यार समझ में नहीं आता कि आपको क्या दिया जाए, है ना। मैं इस बात को बहुत परेशान भी रहता हूँ कई बार कि यार आप बच्चों को इतना अच्छा करने की कोशिश करो, बच्चे क्यों ऐसा चाहते कि नहीं हमको वो पढ़ाओ जो हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं है बेटा, हम अगर पढ़ा रहे हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, 4.5 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, लोग देख रहे हैं, दुनिया में लोग पूछते हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से हो या बड़ी बड़ी कंपनी जिनको भी हम नाम जानते हैं, वो पूछते हैं, कोर्सेज के लिए पूछते हैं, कोर्स उनको हम बना के देते हैं। आपको लगता है सिर्फ यहाँ पढ़ाता हूँ, बाकी जहाँ भी कई जगह मेरे कोर्सेज चलते हैं। तो मुझे लगता है कि जब इतना लोग पढ़ रहे हैं, लोगों का सिलेक्शन हो रहा है पढ़ के, तो कुछ आता होगा, कुछ समझदारी होगी तो ही पढ़ा रहे हैं। जब बच्चे ज्ञान
पेलते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, तो लगता है कि भाई साहब फिर ठीक है जैसा करो वैसा कर दो, लेकिन हमको पता है कि उससे नहीं होने वाला है ना। तो जब आप कोई हम प्लान बना के आपको देते हैं, जब खजाना वाली क्लास में ट्रिक के साथ आपको दे रहा हूँ तो उसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट है तो ही दे रहा हूँ, अन्यथा मैं कोई इतना शौक नहीं है मेरे को फालतू चीज कराने का, ठीक है, कोई शौक नहीं मेरे को। तो आप इस बात को समझेंगे नहीं तो इसलिए फिर आपको नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं होगा बेटा। अगला आता है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। बात नहीं करेंगे बेटा, बात करोगे ब्लॉक हो जाओगे। वीडियो लाइक शेयर करते जाना, ठीक है। मेरे क्लास में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बात करनी है तो किसी और की क्लास में चले जाइए जहां पर 5000 10,000 सब्सक्राइबर लाइव आते हैं, वहां पर जितनी बात करना है कर लीजिए। यहाँ पर आओगे तो सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा कोई ब्लॉक कमेंट दिखा यहाँ वहां का सीधे ब्लॉक करता हमको पता होगा, ठीक है। अगला है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, पैसिफिक ओशियन की कोल्ड वाटर करंट। चलिए पहला क्यूराइल विश्वतरेखीय जलधारा। क्यूराइल विश्वतरेखीय जलधारा जो है ये पैसिफिक ओशियन की कोल्ड ठंडी वाटर करंट है। अगली है कैलिफोर्निया की जलधारा, इसको मैं मैप के साथ अलग से कराऊंगा आपको, ये भी ठंडी वाटर करंट है। अगला है हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, जो हम्बोल्ट या पेरुवियन वाटर करंट है माय डियर, ये देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा, ये ऐसी जा रही है ऐसी, ये आपको ठंडी वाटर करंट है। और अगली है अंटार्कटिका की जलधारा, अंटार्कटिका की वाटर करंट, ये भी ठंडी जलधारा है। तो ये चारों की चारों जो है प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं, प्रशांत महासागर की वाटर करंट है और चारों की चारों ठंडी है। फिर से देख लीजिए, क्यूराइल विश्वतरेखीय जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा और अंटार्कटिका की जलधारा। अगला आता है अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन की गर्म जलधाराएं, अटलांटिक ओशियन की वार्म वाटर करंट्स का नाम याद करेंगे माय डियर। पहला है आपका उत्तरी विश्वतरेखीय जलधारा, ये आपकी अटलांटिक ओशियन की गर्म जलधारा है एक। अगली है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, गा से गल्फ गा से गर्म, ये भी आपका पैसिफिक अटलांटिक ओशियन की आपको देखने को मिली, ये गल्फ स्ट्रीम आपको देखने को मिली होगी। नेक्स्ट है फ्लोरिडा वाटर करंट, फ्लोरिडा की जलधारा जो है ये अटलांटिक ओशियन की अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अगला है साउथ इक्वेटोरियल करंट, दक्षिण विश्वतरेखीय जलधारा, ये भी अटलांटिक ओशियन की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है ब्राजील जलधारा, ब्राजील वाटर करंट, ये भी अटलांटिक ओशियन की गर्म जलधारा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है विपरीत विश्वतरेखीय जलधारा, जिसे गिनी वाटर करंट कहा जाता है, ये अटलांटिक ओशियन की गर्म जलधारा है। और अगली आती है इरमिंगर या इरमिंजर, ये भी अटलांटिक ओशियन की गर्म जलधारा है, गर्म वाटर करंट। मुझे बड़ा दुख लग रहा है, मैं सोच रहा था ट्रिक करा दूंगा, लेकिन अब क्या बोलूं, सारी की सारी ट्रिक कॉपी रखी हुई है, अगर आपको दिख रहा होगा ये ट्रिक बनी रखी है, ये क्लास से पहले मैंने ट्रिक बना ली थी कि चलो अच्छे ट्रिक कराए तो हम बच्चों को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं चाहिए आपको, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जो ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से तरीके से याद हो जाता है, आपको इतना शानदार तरीके से याद हो जाता है ट्रिक के साथ कि बताओ मत। ट्रिक का अलग वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, मैं सोच रहा हूँ, पता है आप लोग बहुत डिमांड करते हो, तो मैं सोच रहा हूँ ट्रिक की एक अलग ही क्लासेस चालू कर देते हैं, पूरी स्टार्टिंग से पूरी जितनी ट्रिक्स हैं एक बार इकट्ठा शानदार तरीके से पूरी ट्रिक के साथ पूरी करा डालो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं डियर, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, अटलांटिक ओशियन की कोल्ड करंट, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, अटलांटिक महासागर की कोल्ड करंट। सबसे पहले है लेब्राडोर, ये लेब्राडोर जो है माय डियर ये अटलांटिक ओशियन की ठंडी वाटर जलधारा है। अगली है बेंगुला, ये अटलांटिक ओशियन की कोल्ड वाटर करंट है, ठंडी जलधारा है। अगली है कैनारी, ये भी अटलांटिक ओशियन की ठंडी जलधारा कोल्ड वाटर करंट है। नेक्स्ट है पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट, ये भी अटलांटिक ओशियन की कोल्ड वाटर करंट है, ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका की और फॉकलैंड की जलधारा, ये दोनों भी अटलांटिक ओशियन की कोल्ड वाटर करंट हैं। क्लियर, तो मैंने आपको 4 टॉपिक पढ़ाए आज, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन की गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं, वार्म वाटर करंट और कोल्ड वाटर करंट, इनके नाम बता दिया 6-7 इसके। अटलांटिक ओशियन की गर्म और ठंडी, वार्म और कोल्ड, इनके भी 5-5, 6-6 नाम बता दिया। तो टोटल मिला के आज की क्लास में आप लगभग 20 नए नाम सुने हैं आपने, 20 न्यू नेम सुना है आपने, ये 20 न्यू नेम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ट्रिक का, मुझे खजाना वाली क्लास में ट्रिक मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको बता दूं। मुझे हमेशा लगता है कि खजाना वाली क्लास में ट्रिक कराऊं, जितना ट्रिक मैं आपको कराऊंगा उतना बेनिफिट आपको होगा, लेकिन ठीक है आपको नहीं पसंद तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ज्यादा होगा तो बच्चों की डिमांड है, कई बच्चे हैं ट्रिक कराओ, ट्रिक बहुत जरूरी। मेरी जो ट्रिक्स होती हैं बच्चों को बहुत पसंद आती है, उनको बहुत अच्छा लगता है, याद हो जाता है। सच बताओ तो ट्रिक बहुत बेनिफिशियल है, तो ज्यादा होगा तो ट्रिक वाली अलग से छोटा सा वीडियो कर दिया करूंगा आप लोगों के लिए, डेली एक टाइम डिसाइड कर दूंगा उसमें कर दिया करेंगे, तो देख लिया करना आप लोग, ठीक है। चलिए आप ध्यान रखिए और
क्लास लगातार चल ही रही है नॉन स्टॉप। भाई सब 2 साल में अगर 2300 वीडियो किए हैं तो लाजमी से क्लास रेगुलर ही चल रही होगी। बीच में कुछ रीजन से अगर क्लास कम हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उसके अलग रीजन होते हैं, अलग कहानी होती है। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।